हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आप लोगों को एक बात जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपको लंबे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाना है म्यूचुअल फंड में, या फिर कह लीजिए कि अगर आपको ह्यूज कॉर्पस क्रिएट करना है लंबे समय में म्यूचुअल फंड से, तो आपके पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है गाइस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 4 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड जो कि साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। साल 2022 में भी काफी तगड़े तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और गाइस आने वाले समय में भी ये चारों के चारों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है आपको, और आपको हेल्प कर सकता है काफी लंबा कॉर्पस क्रिएट करने में। बट गाइस, मजे की बात ये है कि चारों में से मैं एक फंड आपको बताऊंगा जो कि इन चारों में से भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है साल 2023 में। तो गाइस, साल 2023 में अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो बने रहेगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें गाइस, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, बता दूं कि डिस्कशन के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस कि ये जो चारों फंड है, इन चारों फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है, बोथ इन केस ऑफ लमसम मैनेजमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखिए तो बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा यहाँ पे 5.5% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में ये भी ठीक ठाक सा ही दिखेगा 3.5% का। वहीं बात करेगा इस कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में ये भी उतना अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा। मोटा मोटी देखे तो 4% का रिटर्न है इस फंड का। सिमिलरली गाइस, बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में बाकी के जो 3 फंड है उससे बेहतर है। मोटा मोटी देखे तो 7% का रिटर्न आपको दिया हुआ है पिछले एक सालों में। वहीं गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो निकल के आता है आपका मोटा मोटी 4% का। एक्जैक्टली अगर बात करें तो 3.83% का। तो गाइस, पिछले एक साल में देखिए तो चारों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है। हालांकि जो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम निकल के आता है। लेकिन गाइस, बाकी के जो 3 फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले एक सालों में। वहीं गाइस, अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड। गाइस, बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर दिखेगा यहाँ पे 23.84% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो काफी शानदार है 48.01% का। बात करें गाइस कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में ये भी काफी शानदार दिखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 33.2% का। वहीं गाइस, बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो भी काफी सही दिखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 25.95%, ऑलमोस्ट 26% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है आपका 26.8% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, और इसके बाद देखें तो आपका कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड कैटेगरी एवरेज के जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा का अंतर दिखने को नहीं मिलेगा गाइस। तो गाइस, पिछले 3 साल में देखिए तो बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। लेकिन कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% का। बात करेगा इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का ये भी काफी शानदार दिखने को मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो 24.25% का। वहीं गाइस, बात करें कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस बता दूं कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको इसका कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली गाइस, बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो उतना बेहतर नहीं दिखेगा, और वो है आपका 14.29% का। लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 13.24% का। तो गाइस, पिछले 5 साल में भी देखिए तो तीनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। लेकिन गाइस, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है, 20% का रिटर्न बहुत ही शानदार माना जाता है। तो गाइस, ये रही बात आपका लमसम रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। बट गाइस, पिछले एक सालों में देखें तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वहीं अगर आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में सबसे बेहतर
बेहतर है, लेकिन पिछले 5 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मुझे काफी सही दिख रहा है, मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर है गाइस, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का, या फिर एग्जैक्टली अगर बात करें तो 9.5% के आसपास में ये दिख रहा है। बात करेगा इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में वो काफी शानदार दिखने को मिलेगा, पिछले 1 सालों में मोटा मोटी देखे तो 14.5% का। वहीं गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 सालों का वो है यहाँ पर 3.05% का। लास्टली बात करेगा यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे मोटा मोटी देखे तो 7 से 8% के आसपास का परफॉर्मेंस है पिछले 1 सालों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का गाइस। तो गाइस पिछले 1 सालों में देखे तो अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर दिख रहा है। हालांकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस गाइस काफी शानदार है, मोटा मोटी देखे तो 9.5 से 10% के आसपास में है। गाइस आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी सही है, पिछले 1 सालों में 7.5 से 8% के आसपास में है गाइस। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो काफी सही दिखेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 27% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो बेहद ही शानदार दिखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 44% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मोटा मोटी देखे तो 32.5% का। लास्टली बात करेगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है आपका 26.15% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो चारों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 25% का। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है पिछले 5 सालों में, और वो निकल के आता है आपका 35.44% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस जैसे आपको पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसका कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। लास्टली बात करेगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 23% का। तो गाइस लास्ट 5 के केस में भी देखे तो तीनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं एक बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। हालांकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस गाइस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 25% का। लेकिन आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार है पिछले 5 सालों में 23% का गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम रिटर्न इन एसआईपी रिटर्न। इन गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस आपका जो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है, एंड आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली गाइस अगर मैं बात करूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है यहाँ पे बोथ इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट, वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। इन गाइस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अडानी ग्रुप के एक भी स्टॉक क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। तो गाइस ये तो बात रही हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 19% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका ऑलमोस्ट 31% का। वहीं गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका ऑलमोस्ट 11% का। सिमिलरली गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे मोटा मोटी देखे तो 15 से 15.5% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे मोटा मोटी 16% का। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 16.26% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इन सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस बता दूं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी होना अच्छी बात नहीं होता है, और बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी होना अच्छी बात नहीं होता है। इसे ये पता चलता है गाइस कि जिस फंड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है
उस फंड का डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने से ये पता चलता है कि उस फंड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है, जो कि जरूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छा ही रहता है हमेशा। यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना भी अच्छी बात नहीं है गाइज, और बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन होना भी अच्छी बात नहीं होता है। वही गाइज बात करें टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है गाइज आपका टॉप 10 स्टॉक में, वो है आपका 34.17% का। बात करें गाइज क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में, वो मोटा मोटी देखे तो 46% का निकल के आता है। वहीं गाइज बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक में, वो निकल के आता है आपका ऑलमोस्ट 20% का। सिमिलरली गाइज बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक में, वो है आपका यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट 29% का। एंड लास्टली बात करें गाइज कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक में, वो है आपका 28.28% का। तो गाइज सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के केस में भी देखे तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाईएस्ट निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने टॉप 10 स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक्स गाइस। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है आपका 27% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 28.13% का। कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है आपका 16.25% का। वहीं गाइस बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 13.65% का। एंड लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 19.69% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के केस में देखें तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, जो कि गाइस काफी अच्छी बात भी नहीं होता है और काफी खराब बात भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कितना स्टॉक है और कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है, या फिर कितना कम डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है, तो इस सारा का सारा मामला उस पर डिपेंड रहता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द पैरामीटर आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो चाहे आप बात करें टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप स्टॉक का। और लार्ज कैप में देखें गाइस, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 0.41% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है आपके लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है आपका 14.42% का। वहीं गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में, वो है आपका 4.34% का। सिमिलरली गाइस बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में, वो निकल के आता है आपका 0% का। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक में, वो है आपका यहाँ पे 3.56% का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है सबसे हाईएस्ट रहता है लार्ज कैप स्टॉक में, जो कि कहीं ना कहीं तक गाइस तो काफी अच्छी बात भी है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो इससे आपका जो रिटर्न है वो काफी बैलेंस रहता है। मतलब मार्केट में अगर गिरावट भी आती है, तो उस केस में ज्यादा गिरावट नहीं आता है आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न में गाइस। तो इस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी सही दिख रहा है, क्योंकि इसका एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक में काफी बढ़िया है गाइस, बाकी तीन फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप में, वो है आपका यहाँ पे 6.03% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में, वो है आपका 7.61% का। बात करें गाइस कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में, वो निकल के आता है यहाँ पे 17.8% का। वहीं गाइस बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में, वो है आपका 7.78% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में, वो निकल के आता है यहाँ पे 7.73% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के केस में देखें तो आपका जो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है, इसका एलोकेशन सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। बात करें सबसे कम एलोकेशन का, तो वो है गाइस आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का इन मिड कैप स्टॉक्स गाइस। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट एलोकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। तो पहले बात करते हैं गाइस आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है आपके स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में, वो है आपका 57.8% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में, वो सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोटा मोटी देखें तो 61% का। वहीं गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो है आपका 55.11% का। बात करें गाइस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो है आपका यहाँ पे 51% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एलोकेशन है आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.34% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के केस में देखिए तो यहाँ पे सारे ही फंड का जो एलोकेशन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में
में कम है। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है गाइस, इसका एलोकेशन ज्यादा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बट गाइस मोर और लेस देखे तो सारे फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो काफी ज्यादा है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात भी है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस इक्विटी एलोकेशन के बेसिस पे देखे तो मुझे सबसे बेस्ट फंड जो यहाँ पे लगता है वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस, क्योंकि ये फंड आपके लार्ज कैप स्टॉक है वहां भी पैसे इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी करता है और स्मॉल कैप स्टॉक में भी करता है। तो गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस हमने देखा वो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका 23.53 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगा और वो है आपका 30.98 का। बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो भी काफी ज्यादा दिखने को मिलेगा 25.53 का। वही गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 23.62 का। एंड लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका 26.48 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो कि यही दिखाता है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। और सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है गाइस आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, जो कि यही दिखाता है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है इन कंपैरिजन विद अदर थ्री फंड या फिर कैटेगरी एवरेज गाइस। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो केस में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.89 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो काफी शानदार दिखने को मिलेगा 1.36 का। बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी साफ रेशियो काफी शानदार दिखने को मिलेगा 1.16 का। वहीं गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो भी काफी सही दिखने को मिलेगा 0.96 का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 0.93 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो सारे फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर है। हालांकि आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इस फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी कम है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो तीन फंड है इसका साफ रेशियो काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म्स ऑफ साफ रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। हालांकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का भी साफ रेशियो गाइस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दो कि साफ रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। वहीं गाइस बात करें सोर्टिनो का, तो सोर्टिनो के केस में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो सोर्टिनो निकल के आता है वो आपका 0.86 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो सोर्टिनो है काफी शानदार दिखने को मिलेगा यहाँ पे 1.65 का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो सोर्टिनो है ये भी काफी बढ़िया दिखने को मिल जाएगा 1.26 का। वहीं बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो सोर्टिनो है वो निकल के आता है 1.06 का। एंड लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो सोर्टिनो है वो निकल के आता है 1.01 का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो सोर्टिनो के केस में भी देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहीं अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड इन टर्म्स सोर्टिनो, तो वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस, क्योंकि इसका सोर्टिनो सबसे बेहतर है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दो कि सोर्टिनो का मतलब ये होता है कि जब कभी मार्केट में गिरावट आती है या फिर मार्केट में क्रैश आता है तो उस केस में आपका जो फंड है वो कितना कम गिरता है, और जब कभी मार्केट बुल फेज में आता है तो उस केस में आपका जो फंड है वो कितना बेहतर रिटर्न देता है। तो जिस फंड का सोर्टिनो ज्यादा होता है वो फंड जब मार्केट गिरता है उस केस में कम गिरता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो उस केस में ज्यादा तेजी से चढ़ता है गाइस। तो सोर्टिनो का भी नंबर जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका सोर्टिनो सबसे बेहतर दिख रहा है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे 4.71% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट 22% का। वहीं बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे तो 12% का अल्फा है। बात करें गाइस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो उतना बेहतर दिखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट देखे तो 6% का अल्फा जनरेट कर पा रहा है ये फंड, जो कि अगेन देखे तो काफी सही नंबर है। लेकिन आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है उसके कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं है गाइस। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 6.16% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो सारे फंड का जो अल्फा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन है, एक्सेप्ट आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसका अल्फा देखे तो उतना बेहतर नहीं दिखने को मिल रहा है गाइस यहाँ पे। इनका जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका अल्फा यहाँ पे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बढ़िया या फिर कितना खराब परफॉर्मेंस करके देता है। तो अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और जिस फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन होता है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा 22% का है, इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में 22% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता
जाता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द पैरामीटर आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस मुझे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, तो इस बात को जरूर ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड कवर करके दिया है। पहला है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, तीसरा है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड फोर्थ फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है और चारों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा रिटर्न भी मिले, तो इन दैट केस गाइस आप जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बेटर रिटर्न चाहिए, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं गाइस अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। ये दोनों फंड गाइस देखें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है लंबे समय में और रिस्क भी बहुत कम है बाकी दोनों फंड के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस डेफिनेटली आप जा सकते हैं दोनों फंड के साथ गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कि क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।